क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत है जो साबित कर सके कि शौर्य ने ही तुम्हें विकी नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया था? आनंद गिल ने शनाया से सवाल करते हुए कहा। अपने दादाजी का यह सवाल सुनकर शौर्य और उसकी बहन शगुन ने एक दूसरे की तरफ कामयाबी की उम्मीद के साथ देखा। उन दोनों को यकीन था कि शनाया के पास कोई भी सबूत नहीं था, मगर जब शनाया ने अपना जवाब दिया, उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। शनाया ने अपने दादाजी की तरफ देखकर हां में सर हिलाते हुए कहा, हाँ दादाजी, मेरे पास सबूत है। शौर्य ने मुझे भी कॉल किया था और मैसेज भी। उस मैसेज में साफ साफ लिखा था कि अगर मैं सही वक्त पर बार में नहीं पहुंची तो आहान को कुछ भी हो सकता है। जब आनंद गिल ने वो मैसेज पढ़ा तो वो शौर्य को घूरने लगे। उन्होंने अपने लाडले पोते से कहा, शौर्य, अब तुम क्या कहोगे? शौर्य ने अपना नाम सुनने के बाद भोला बनने का दिखावा किया और उसने शनाया की मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, दादाजी, जरूर शनाया को कोई गलतफहमी हुई है। शनाया को ये मैसेज जिस नंबर से आया है वो मेरा नहीं है और ना ही मैंने ये कॉल किया है। ये सुनकर शनाया हैरान रह गई। उसने शौर्य के हाथ में अपना मोबाइल छीना और देखने लगी, मगर शौर्य की बात तो सच थी। आहान ने शनाया की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, वैसे शनाया सच कह रही है और शौर्य ही गलत है। ये प्रूव करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि शनाया को इस हादसे से सबक मिले, ताकि अगली बार जब कोई शनाया को फ्रेम करने की कोशिश करे तो वो इतनी आसानी से किसी के चंगुल में ना फंस जाए। और वैसे भी जो लोग शनाया को बेगुनाही का सबूत मांग रहे हैं, उन्हें शनाया पर यकीन ही नहीं था। आहान ने बहुत ही खामोशी से इस सिचुएशन को फेस किया, मगर शनाया वो अपनी ही बेवकूफी पर पछता रही थी। इस पॉइंट पर आनंद गिल ने शनाया से कहा, इसका मतलब शनाया के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने कुछ गलत किया है। इस बात को सुनते ही शौर्य और शगुन की आंखें चमकने लगी, मगर शनाया की आंखें नम हो गई। उसने अपने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी, क्या आपको लगता है कि मैं एक औरत होकर इतनी सीरियस बात के लिए आपसे झूठ कहूंगी? शनाया इस वक्त अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए यकीन की भीख मांग रही थी। आनंद गिल अपनी पोती की तरफ इमोशनल होकर देख रहे थे कि तभी शगुन ने कहा, यश मेहरा के साथ सोते वक्त क्या तुम्हें औरत की सबसे बड़ी कमजोरी याद नहीं आई? तब तो तुम्हारी अय्याशी उछल रही थी और अब अपने मतलब के लिए दादाजी से सिंपैथी लेना चाहती हो। शगुन की बात सुनकर आनंद गिल गुस्सा हो गए। उन्होंने शनाया से नजरें फेर ली। जाहिर सी बात थी, आनंद गिल को लगा कि एक औरत के लिए उसकी इज्जत जरूरी होती है, मगर शनाया उन अबला औरतों में से नहीं थी। आनंद गिल के एक्सप्रेशंस ये बात साफ कर रहे थे कि अब उन्हें शनाया पर बिल्कुल यकीन नहीं था और शनाया भी अब अपने आप की तरफदारी में कुछ नहीं कह रही थी। इसी बात का फायदा लेते हुए शौर्य ने अपनी आखिरी वार करने का फैसला किया। शौर्य ने गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, शनाया, मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन से भी ज्यादा माना था, लेकिन तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही हो। क्यों? एक प्रोजेक्ट के लिए? अगर तुम मुझसे कहती तो खुशी खुशी ये प्रोजेक्ट मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझे पराया ही कर दिया। ये सब शायद इस आहान की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें हमारे खिलाफ ये भड़का रहा है। जैसे ही बात उस पर आई, आहान शौर्य को घूर कर देखने लगा, मगर अपने दादाजी का सपोर्ट होने के बाद शौर्य किसी से नहीं डरने वाला था। उसने अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, शनाया, एक बात बताओ, हमारे खिलाफ भड़काने तक तो ठीक है, क्या आहान जानता है कि तुम बाहर क्या क्या करती हो? जानता ही होगा। एक मिनट, क्या सब पता होने के बावजूद भी आहान को कोई ऐतराज नहीं है? शौर्य के इस सवाल से जो शनाया अब तक रो रही थी, एकदम से गुस्सा होने लगी। शौर्य फिर भी नहीं रुका। आहान, तुम जानकर अपनी बीवी को किसी और के साथ? छी, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद ही शनाया को दूसरे मर्दों के पास भेजते हो? शौर्य सवालों के बहाने से दादाजी के दिमाग में बातें घुसा रहा था। शौर्य की आखिरी बात सुनने के बाद शगुन भी दंग रह गई और बीच में बोल पड़ी,
आहान, तुम कितने घटिया इंसान हो। क्या तुम्हें अपने आप को एक आदमी कहते हुए शर्म नहीं आती? आहान को यह सब सुनकर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। असल में वो तो दिल ही दिल में शौर्य की इतनी चालाकी से हैरान रह गया था। आहान ने मन ही मन में कहा, वाह, शौर्य को तो मानना पड़ेगा। अगर मैं खुद आहान नहीं होता और शनाया को इतने करीब से नहीं जानता तो शायद इस शौर्य की बातें सुनकर मुझे भी यकीन हो जाता कि मैं ही अपनी बीवी की इज्जत उछालता हूं। जहां एक तरफ आहान इस सब को बहुत ही लाइटली ले रहा था, अब शनाया का सब्र अंजाम दे गया था। वो एक एक कर अपने ही रिश्तेदारों के असली और घिनौने चेहरे देख रही थी। शनाया को अंदर से ऐसा लगा मानो वो पूरी तरह से हिल गई थी, मगर तभी उसे अपने कंधे पर एक छुअन महसूस हुई। ये छुअन शनाया को अपनेपन की गर्माहट दे रही थी। शनाया ने देखा कि ये हाथ आहान का था। आहान उसे आंखों ही आंखों में सब कुछ ठीक होने के एश्योरेंस दे रहा था। आहान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर शनाया को राहत से मिल गई। लेकिन अगले ही पल जब शनाया ने आहान की आंखों को देखा तो वो खामोशी से रोने लगी। शनाया ने मन ही मन में कहा, आहान को इस सब में कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, मगर मैं अपने सपोर्ट में ना उसके सपोर्ट में कुछ कर पा रही हूं। मैं बहुत लकी हूं कि मेरे पास आहान है। पता नहीं कि अगर उसने मेरा इतना साथ नहीं दिया होता तो मेरा क्या होता। मेरे पास ऐसा कोई है जिस पर मैं डिपेंड कर सकती हूं। अपनी बीवी को रोते हुए देखकर आहान ने हल्के से उसके कंधे पर थपथपा दिया। शनाया को बेहतर फील करवाने के लिए वो सब ठीक कर सकता था, लेकिन आहान शनाया को कमजोर नहीं रहने देना चाहता था। शनाया के साथ जो भी हो रहा था उसके बाद वो स्ट्रांग और बेहतर होने वाली थी, इसीलिए आहान ने कुछ भी नहीं किया। आनंद गिल ने अपनी पोती से सवाल करते हुए कहा, शनाया, क्या शौर्य सच कह रहा है? अगर शौर्य की बात सही थी तो शनाया ने अपने परिवार की मर्यादा को पार किया था, और गिल परिवार में ऐसी घटिया गलती की कोई माफी नहीं थी, सिर्फ सजा थी, परिवार से बेदखल करने की सजा। अब शनाया हार गई थी। उसने पास ही खड़े आहान के सीने में अपना चेहरा छिपा लिया और सुबकते हुए रोने लगी। शनाया ने इस बारे में सोचते हुए अपने आप से ही कहा, अब तो मैं ये साबित नहीं करना चाहती कि मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे भी मेरे कुछ न कहने से या कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शनाया सही सोच रही थी। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता था कि आनंद गिल को किस पर यकीन था, और वो इंसान शनाया नहीं, शौर्य था। अगर शनाया अपने आप को सही साबित कर भी देती तो शौर्य के साथ क्या हो जाता? एक थप्पड़, थोड़ी डांट, बस, और कुछ भी नहीं। अब जब शनाया ने अपने घुटने टेक दिए थे तो आहान को ही अपनी बीवी का साथ देना था। दादाजी के पूछे हुए सवाल का जवाब देते हुए आहान ने कहा, क्या अब यह बात मैटर करती है कि शौर्य सच कह रहा है या झूठ? एकदम से आनंद गिल की आंखें फैलने लगी। उन्होंने आहान को इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं देखा था। आहान से एक तरह का ऑरा महसूस हो रहा था, और ये ऑरा बिल्कुल भी आम नहीं था। फिर भी आनंद गिल ने नॉर्मल अंदाज में कहा, लड़के, तुम क्या कहना चाहते हो? आहान अब मुस्कुराने लगा। उसने अपनी बात को इलैबोरेट करते हुए कहा, क्या आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे? मैं बताता हूं। मैं कह रहा हूं कि आपने अपना फैसला कर लिया। उस फैसले के बाद अगर कोई अपना सर भी फोड़ ले, फिर भी जो हक में है वो शनाया नहीं, शौर्य है। आनंद गिल ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इस निकम्मे घर जमाई में इतनी हिम्मत देखेंगे। उन्होंने गुस्से से आहान से कहा, जानते हो किससे बात कर रहे हो, बदतमीज। आहान की हिम्मत तो अब बढ़ती जा रही थी। उसने हंसी के साथ कहा, बदतमीज? शायद दादाजी, जब से मैंने शनाया से शादी की है आपने कभी भी मुझे जरूरी नहीं समझा, मेरी बेइज्जती की। आपको लगा कि मैं आपकी हैसियत का नहीं था, और इसी वजह से आपने मेरे पापा शेखर गिल, आपके अपने बेटे को इस बात की इनडायरेक्टली सजा दी। उनके काम में मुश्किलें पैदा की, उन्हें सप्रेस किया। आपने पापा को प्रेशराइज करने की कोशिश की ताकि वो मुझे घर से और शनाया की जिंदगी से बाहर निकाल दें। क्या मैं झूठ कह रहा हूं दादाजी?
सच्चाई बयां करने वाले हमेशा बदतमीज लगते हैं। अपनी ये बात कहते हुए आहान बहुत डायरेक्ट था, मगर शांत था। ये बात सुनने के बाद आनंद गिल ऊपर से तो बहुत शांत लग रहे थे, मगर उनके दिल में एक तरह का तूफान बन गया था। उन्होंने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, इस निकम्मे घर जमाई को इस बारे में कैसे पता चला? मैंने ये सब इतने धुंधले तरीके से किया था कि खुद शेखर भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाता। आज पहली बार आनंद गिल को इतना अजीब महसूस हुआ था। जैसा उन्होंने सोचा था, आहान कोई निकम्मा या बेवकूफ इंसान नहीं, वो बहुत ही होशियार और स्मार्ट लड़का था। अगर वो इस सब को पहले से ही नोटिस कर चुका था तो उसे 3 सालों तक खामोश रहने की जरूरत क्या थी? वो 3 साल तक सब कुछ सहता रहा। दूसरी तरफ शनाया आहान को गले लगाकर रोती रही। जब उसने ये बात सुनी तो वो हैरान रह गई। वो खुद इस बात को अब तक समझ नहीं पाई थी, जो वो बस चुपचाप देख रही थी। आहान ने एक ही नजर में उसे समझा भी लिया था और कह भी दिया था। आहान ने आगे कहा, मैं सब जानता हूं और इस सब से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे बस एक ही बात से प्रॉब्लम है कि इस सब में शनाया को जानबूझकर इन्वॉल्व किया गया है और उस पर ज्यादती हो रही है। आहान की बात सुनकर एकदम से आनंद गिल की धड़कनें तेज हो गई। अब तक जो आहान बस बात कर रहा था, अब वो एकदम गुस्सा होने लगा था। आनंद गिल ने अपने अंदाज में आहान पर दबाव डालने की कोशिश की और कहा, शनाया मेरी पोती है। मगर उन्हें कहां पता था कि अगर बात डोमिनेट करने की थी तो आहान कोई और नहीं, रायजादा खानदान का वारिस था। वो रायजादा खानदान जो अपने डोमिनेंस के लिए जाना जाता था। आहान ने आनंद गिल से कहा, और वो मेरी बीवी है। आप चाहे तो मुझे परेशान कर सकते हैं, मैं चुपचाप सब सह लूंगा, मगर शनाया को नहीं। उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आहान की ये बात सुनकर शनाया इमोशनल होकर रोने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये खुशी के आंसू थे या दुख के। पापा सही कहते हैं, मेरे पास हमेशा से हीरा है, मगर उस हीरे ने हमेशा कोयला होने का दिखावा किया था। आहान, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होता? शनाया ने मन ही मन में कहा। जब आहान ने अपनी बात को डायरेक्ट अंदाज में कहा तो आनंद गिल ने भी एक मौका लेकर कहा, और अगर शनाया को तकलीफ हुई तो? इस सवाल से आहान के चेहरे पे कोई बदलाव नहीं आया। उसने बहुत शांति से कहा, तो गिल परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भले ही आहान शांत था, मगर उसकी आंखों में जल रही आग आनंद गिल से छिपी नहीं थी। उन्होंने सवाल करते हुए आहान से कहा, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? आहान बहुत काम था। उसने जवाब में कहा, अगर आप उसे धमकी समझ रहे हैं तो धमकी ही सही। आहान ने फिर एक बार गहरी सांस ली और आनंद गिल से डायरेक्ट अंदाज में कहा, आज मैं आखिरी बार आपको दादाजी कहकर बुला रहा हूं। आगे से अपना ख्याल रखिए। अपनी बात कहने के बाद आहान ने शनाया का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। उन दोनों को जाता हुआ देखकर आनंद गिल का चेहरा काला पड़ गया। कंपनी के बाहर जाने तक शनाया ने आहान का हाथ पक्का पकड़ रखा था। आहान का हाथ छोड़कर जब शनाया उसकी बाइक पर उसके पीछे बैठी, शनाया को इस बात का एहसास हुआ कि अब गिल परिवार से उसका रिश्ता टूट चुका था। पहले कभी शनाया ने इस बारे में सपने में भी नहीं सोचा था, मगर जो हुआ उसे कौन बदल सकता था। पहले तो शनाया को बस इसी बात की तसल्ली थी कि इस सब में वो अकेली नहीं थी। आहान उसके साथ था और उसने दादाजी के सामने शनाया की तरफदारी करने के लिए बिना डरे बात की थी। शनाया को कुछ खोने का गम नहीं था। वो तो बस जो था उसके साथ ही खुश थी। शनाया को रियलाइज हुआ कि असली आहान ऐसा दिखता था, इतना कॉन्फिडेंट, इतना ब्रेव। आहान के बारे में सोचते हुए शनाया घर पहुंच गई, मगर जैसे ही वो दोनों अंदर गए, यामिनी गिल ने गुस्से से आहान से कहा, आहान, तुम हर बात बर्बाद क्यों कर देते हो? अब क्या हो गया था? क्या आहान की वजह से कोई और मुसीबत आ गई थी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।